जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, बायोलॉजी का एक नर्वस सिस्टम का वीडियो पहले लोड किए थे। नर्वस सिस्टम का उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। उसमें चर्चा किए थे नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेन का प्रकार बताए थे प्रोस इंसेफ्लॉन, मेसो इंसेफ्लॉन और रोम्बो इंसेफ्लॉन। फिर इसके बाद प्रोस इंसेफ्लॉन का कितने पार्ट, 3 पार्ट। पहले वीडियो जब देख लें तब समझ में आएगा, ऐसा लगेगा क्या बता रहे हैं। फर्स्ट वीडियो पहले, नर्वस सिस्टम का फर्स्ट वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। प्रोस इंसेफ्लॉन भी 3 पार्ट। प्रोस इंसेफ्लॉन मतलब अग्र मस्तिष्क, आगे का मस्तिष्क, उसमें 3 पार्ट हैं। कौन कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। ठीक। मिड ब्रेन, बीच वाला ब्रेन, उसका कोई पार्ट नहीं बताए थे। उसका एक अंग है आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। ठीक है। लास्ट पश्च मस्तिष्क, जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं, जिसको रोम्बो इंसेफ्लॉन कहते हैं, उसका भी 3 पार्ट है। उसमें कौन कौन सा है? पॉन्स बेरोलाई, मेडुला ऑब्लोगांटा और सेरेबेलम। अग्र में है सेरेब्रम, इसमें सेरेबेलम। ठीक है। तो इस पार्ट को देखें। अभी फिगर से हम लोग देखते हैं, फिगर से प्रयास करते हैं कि तीनों जो ब्रेन का 3 पार्ट बताए थे, तीन पार्ट है ना। अग्र मस्तिष्क, अग्र, मध्य और पश्च, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है। इसी को अगर बायोलॉजिकल में बोलेंगे तो प्रोस इंसेफ्लॉन, मेसो इंसेफ्लॉन और रोम्बो इंसेफ्लॉन। इसका फिगर में समझें, वीडियो पहले देख लें, उसको इस वीडियो को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, एकदम क्लियर लगेगा। नर्वस सिस्टम आपको कुछ लगेगा नहीं। ठीक है। तो देखिए, पहले फिगर बनाते हैं हम लोग पश्च का। पीछे इस ब्रेन का, पीछे का जो ब्रेन है, इसका पहले बनाते हैं। इसमें 3 पार्ट बताए हैं, पॉन्स बेरोलाई, मेडुला ऑब्लोगांटा और सेरेबेलम। और फिर मिड ब्रेन। अगर पूछे जाए, क्वेश्चन लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे कि इस तीनों ब्रेन में पार्ट का 3 पार्ट है, ब्रेन का 3 भाग है। इसमें सबसे बड़ा भाग कौन है? अगर भाग पूछे सबसे बड़ा कौन है तो अग्र। सबसे बड़ा भाग कौन है? अग्र। फोर ब्रेन। सबसे छोटा कौन है? अगर इससे पूछा जाए सबसे छोटा, तीनों ब्रेन का पार्ट है पूछा जाए तो सबसे छोटा आपका कौन है? मध्य वाला, मिड ब्रेन। कौन है? मिड ब्रेन। सबसे बड़ा अग्र, फोर ब्रेन, सबसे छोटा मिड ब्रेन। लेकिन अब फिगर में देखेगा कि इसमें कौन सा पार्ट छोटा है। पूरे ब्रेन अगर बनाते हैं, ब्रेन का बनाई फिगर, देखिए आप लीजिए मिड ब्रेन को, पहले लीजिए मिड ब्रेन को, आगे छोड़ दीजिए, पहले मिड बीच में लीजिए। ये आपका मान लीजिए कि मिड ब्रेन है। क्या है ये? मिड ब्रेन। ये आपका हो गया मिड ब्रेन, जिसको कह सकते हैं आप मध्य मस्तिष्क। ठीक है। या मेसो इंसेफ्लॉन, जो नाम बोलिए, मेसो इंसेफ्लॉन। मिड के नीचे 3 पार्ट है ब्रेन का, ऊपर आगे हो जाएगा, पीछे पश्च वाला हो जाएगा। अब पश्च में 3 पार्ट है, पॉन्स बेरोलाई, मेडुला ऑब्लोगांटा और सेरेबेलम। तो इसको बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके बाद पॉन्स बेरोलाई है। क्या है? पॉन्स बेरोलाई। ये कौन सा पार्ट हो गया? इसको इस तरह से ड्रा अगर कर दें तो ये पॉन्स बेरोलाई हो गया। पॉन्स, इधर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉन्स बेरोलाई, पॉन्स हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी लिख सकते हैं, पॉन्स बेरोलाई। इसके बाद इसी का पार्ट है पश्च मस्तिष्क, ये पार्ट पश्च है। इसके बाद इसका पार्ट ही है, जिसको आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि हम डॉट दे देते हैं। ठीक है, सिंबल के लिए। इसको बोलते हैं एमओ का फुल फॉर्म क्या हो? एम से होगा मेडुला ऑब्लोगांटा, मेडुला ऑब्लोगांटा। हिंदी वाले भी लिखेंगे ऐसे ही, मेडुला ऑब्लोगांटा। ठीक है।
इसके नीचे अगर आएंगे तो आपका लगा हुआ है क्या, इसके नीचे अगर देखें तो आपका जुटा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये आपका नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताए थे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसका है, इसको रहने दीजिए आप। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं, इसका एक चीज़ आपका बताए थे, वीडियो देखेंगे पहले, क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना भी कह सकते हैं, क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना। इसका कोई पार्ट नहीं, इसका अंग है, वो पार्ट नहीं, बीच का अंग है। पस मस्तिष्क का कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। एक बताए पॉन्स मेरुलाई, अगर दूसरा नंबर लेते हैं ये, एक नंबर में अगर डालते हैं आप पस मस्तिष्क, इसका एक नंबर इसको देते हैं, 2 नंबर दे दिए। तीसरा होता है आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम फूल की पत्ती की तरह है। सेरेबेलम क्या है? एक फूल की पत्ती की तरह इस तरह से होता है। क्या होता है? फूल की पत्ती की तरह इस तरह से, ठीक है। ये हो गया सेरेबेलम, हिंदी लिखें या सेरेबेलम, 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 जिसको हिंदी में कहते हैं अनु, माने पीछे होता है, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। 3 पार्ट हो गया, पॉन्स मेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेबेलम। 3 याद रखिए, फर्स्ट मस्तिष्क का है, पीछे का मस्तिष्क का पार्ट है। एक क्वेश्चन और करता है कि अब बताइए कि इस ब्रेन का स्टेम कौन है। इतना ही में ब्रेन का स्टेम, स्टेम समझते हैं ना, तना, तो इसमें ये छट जाता है, इसमें मिड ब्रेन भी आ जाता है और पस में से तीनों पार्ट जो है, यहाँ से लेकर के आप कह सकते हैं कि स्टेम का पार्ट ये तीनों, यहाँ से लेकर के मिड ब्रेन को भी ऐड कीजिए और ये तीनों यहाँ तक, पॉन्स मेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा और मिड ब्रेन को जोड़ करके इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन का स्टेम है। क्वेश्चन करेगा कि ब्रेन का स्टेम में इनमें से कौन, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि ब्रेन के स्टेम में कौन सा पार्ट शामिल नहीं है, कौन सा पार्ट है, ऑप्शन दे देगा आपको 1 2 3, या कौन सा पार्ट नहीं है, 1 2 3 डाल देगा, चौथा ये भी डाल देगा, सेरेबेलम। तो किसको छाट देंगे? सेरेबेलम को छाट देंगे आप। सेरेबेलम को क्या करेंगे? छाट देंगे, ठीक है। तो मिड ब्रेन इसमें शामिल हो जाता है, मिड ब्रेन इसमें शामिल हो जाता है। तो मिड ब्रेन बना लिए फिगर हम लोग, मिड ब्रेन का बना लिए फिगर, पस मस्तिष्क पीछे वाला मस्तिष्क, पीछे वाला हिंड ब्रेन का भी बना लिए, जिसमें 3 है, पॉन्स मेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरेबेलम। अब आइए अग्र मस्तिष्क बनाते हैं, आगे का मस्तिष्क। आगे तो अग्र मस्तिष्क क्या है कि ये अग्र का आगे हो गया, आगे का मस्तिष्क, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क है, इसको क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन या कह सकते हैं प्रोसिनसेफ्लॉन, प्रोसिनसेफ्लॉन, ठीक है, पहले पढ़ा चुके हैं। ये ब्रेन का लेयर बताए थे कि मेनिंजिस है, इसका लेयर क्या है? इसमें आपका एक लेयर बैठा हुआ है मेनिंजिस, एक लेयर कौन है? मेनिंजिस का लेयर है, ये पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है? क्रेनियम, खोपड़ी, क्रेनियम, कपाल, ये सब पढ़ा चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 3 पार्ट है। अगर सबसे बड़ा कौन है पूछेगा आपसे कि इस 3 पार्ट का, ब्रेन का 3 पार्ट है, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और बाकी ये आपका तीनों पस मस्तिष्क है, ये तीनों पार्ट। तो सबसे बड़ा कौन है? अग्र मस्तिष्क हो गया। सबसे छोटा कौन लिखे हुए हैं? मध्य वाला, ऐसे पूछेगा तब। लेकिन अगर अंग में पूछे कि सबसे बड़ा मस्तिष्क में सबसे बड़ा अंग कौन है, ऑर्गन कौन है, तो आपका सबसे बड़ा कौन होगा? इसमें देखें, ये यहाँ पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। और इसके बाद ये क्या हो जाता है? थैलेमस। ये हो गया थैलेमस, थैलेमस, और ये हो गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये पार्ट पूरा जो हो गया, पूरा ये जो पार्ट है इस तरह का है ना, ये पार्ट, ये हो गया सेरेबेलम, ये हो गया पूरा पार्ट सेरेबेरम, सेरेब्रम, सेरेब्रम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क,
ऐसे सेरेब्रम भी लिख सकते हैं आप लोग, सेरेब्रम, ठीक है, जो मन करे आप लिख सकते हैं। अब बताइए हमको कि ए सब सेक्शन में फिगर ड्रा कीजिए आप लोग, फिगर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में देखिए। अब हमको बताइए कि इतना आपको दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ब्रेन का पूरा पार्ट बता दिए, सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट कौन है, सबसे बड़ा ब्रेन का अंग कौन है, खुद देखिए आप लोग। तो सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको सेरेब्रम। ऐसे अगर ब्रेन में कौन बड़ा है तो अग्र मस्तिष्क, छोटा कौन है तो मध्य मस्तिष्क। अगर पूरा अंग में पूछे सबसे बड़ा अंग कौन है, तो सबसे बड़ा ब्रेन में अंग कौन है? सबसे बड़ा है सेरेब्रम। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंग हो गया ब्रेन में सेरेब्रम, सबसे बड़ा। नोट्स बनाएंगे लिखिए आप, सेरेब्रम। सबसे छोटा कौन है? ये सेरेब्रम। सबसे छोटा अंग ब्रेन का, सबसे छोटा अंग ये सेरेब्रम। सबसे बड़ा सेरेब्रम, सबसे छोटा सेरेबेलम। क्लियर है? अग्र मस्तिष्क का क्या पार्ट है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम। मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट नहीं, एक मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन इसी में बताया था आपको, मिड ब्रेन में ही आपको आ जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनम। कॉर्पोरा इसका पार्ट नहीं है, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना, ये कोई पार्ट नहीं, इसका अंग है। और ये आपका पस मस्तिष्क, यहाँ से देखेंगे ये पस मस्तिष्क, 3 पार्ट है इसमें, पॉन्स बेरोलाई, मेडुला ऑब्लोगांटा और सेरेबेलम, 3 पार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद बताया कि ब्रेन स्टेम में क्या है, तो तीनों आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? मध्य भी आ जाएगा और ये दोनों आ जाएगा, ये छट जाता है, ठीक है, सेरेबेलम का। अब हम लोग फिगर जब समझ लिए तो एक एक पार्ट के देखने का प्रयास करेंगे कि सेरेबेलम का क्या काम है भाई, मेडुला ऑब्लोगांटा का क्या काम है भाई, क्या काम करता है सब, पॉन्स बेरोलाई का क्या काम है, ये मिड ब्रेन का क्या काम है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनम का क्या काम है, ये हाइपोथैलेमस का क्या काम है, थैलेमस का क्या काम है, सेरेब्रम का क्या काम है। सारे काम को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फिगर देखिए आप लोग और आगे बढ़ते हैं। फिगर अभी रहने देते हैं, फिगर रहेगा आपके पास तो आप थोड़ा सा समझेंगे बात को। तो चलिए सबसे पहले हम प्रयास करते हैं इसी को समझने का, जो आपका पार्ट है सेरेबेलम, क्योंकि लास्ट में है, लटका हुआ है फूल की पत्ती की तरह। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं सेरेबेलम। किसको करते हैं? सेरेबेलम। सेरेबेलम, सेरेबेलम, सेरेबेलम ऐसे लिखाएगा। और हिंदी अगर आएगा तो अनुमस्तिष्क, 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 ठीक है, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। ये क्या काम करता है? सेरेबेलम का क्या काम है? सेरेबेलम देखिए सिंपल सी बात है कि आपका देख रहे होंगे कि लिटिल ब्रेन है, सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा ब्रेन है। ब्रेन का सबसे छोटा लिखे हैं तो सबसे छोटा ब्रेन है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन, पहला पॉइंट सबसे छोटा ब्रेन है, सबसे छोटा ब्रेन है, सबसे छोटा दिमाग है ना, मस्तिष्क है, सबसे छोटा दिमाग, पहला पॉइंट। दूसरा में क्या होगा? सेरेबेलम आपको लग रहा होगा ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का एक पेड़ है, जीवन का एक पेड़ कह सकते हैं इसको। जिस प्रकार पेड़ अगर सूख जाए, जीवन में पेड़ अगर नहीं रहे तो आपका वायुमंडल में सब संतुलन बिगड़ जाएगा, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये आपका क्या है? पेड़ है। क्या है? ट्री ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट आप कर सकते हैं ट्री ऑफ लाइफ या ट्री ऑफ ब्रेन। ट्री ऑफ ब्रेन भी लिख सकते हैं। दिमाग का ये पेड़ है। मस्तिष्क का हिंदी वाले लिखेंगे, मस्तिष्क का पूछेगा आपसे कि पेड़ कौन है, मस्तिष्क का पेड़ कौन है, तो सेरेबेलम है। कौन है? सेरेबेलम। क्योंकि देखिएगा इस ब्रेन में आप पीछे देखें तो अगर गिरते हैं आप, सबसे पहले कहीं मान लीजिए बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले अगर गिरते पीछे से गिरते हैं तो आपका देखिए उठाओ कौन भागे, ये डैमेज होगा, लेकिन पहले कौन होगा डैमेज? ये। तो सेरेबेलम कारण, सेरेबेलम अगर बाइक से एक्सीडेंट होता है, किसी से एक्सीडेंट होता है, तो सबसे अगर ब्रेन में चोट लगता है पीछे भाग में, तो आपका सेरेबेलम डैमेज हो जाता है और इससे मृत्यु हो सकती है। आपकी मृत्यु हो सकती है, सेरेबेलम से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्री ऑफ ब्रेन, लाइफ ऑफ ब्रेन, जीवन का पेड़ ये है। ठीक है, पहली बात।
सेरेबेलम काम क्या करता है? तो शरीर में सेरेबेलम जो काम करता है बैलेंसिंग का काम करता है। क्या काम करता है? संतुलन का काम करता है, बैलेंस करने का, बैलेंस का मतलब संतुलन करने का काम आपका यही करता है। संतुलन करने का काम कौन करता है? सेरेबेलम करता है। जैसे बोलने का संतुलन, आप बोल रहे हैं, स्पीकिंग, बोलने का संतुलन कौन करेगा? कौन करेगा बोलने का संतुलन? यही करेगा। मस्कुलर का सिंबल मूवमेंट, जो मस्कुलर मूवमेंट कर रहा है, मस्कुलर मूव रहा है, ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग, इसका बैलेंस कौन करेगा? तो मांसपेशियों का मूवमेंट, मांसपेशियों का मूवमेंट यही बैलेंस करेगा। ठीक है। ब्रेन में बैलेंसिंग का जहाँ काम आएगा इसी का आएगा। जिसके इसी कारण क्या होता है कि अगर मान ले कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा शराब पी लिया है, शराब पी लिया है, अल्कोहल ले लिया है, क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया, तो पूछता है कि अल्कोहल पीने पर कौन सा ब्रेन का पार्ट अनबैलेंस होता है, कौन सा ब्रेन का पार्ट आपका डैमेज होगा, सुस्त हो जाएगा, कौन बताइए सर कौन सा होगा? तो सेरेबेलम ही होता है। कौन होता है? सेरेबेलम होता है। ठीक है। तो सेरेबेलम अगर आपका सुस्त हो गया, आप शराब पिए हैं और सेरेबेलम आपका काम करना कम कर दिया है, तो क्या होगा? आपका आवाज़ लड़खड़ाएगा, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। बैलेंस जैसे ही गड़बड़ा जाएगा, इसका मतलब है कि आपका सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। बोलने का नहीं बोल पाएंगे, मस्कुलर मूवमेंट नहीं होगा, चलने का बैलेंस है ही नहीं, कभी इधर टगिएगा कभी इधर टगिएगा। तो सेरेबेलम कारण क्या होता है? इसलिए कहा जाता है शराब पी के आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो आपका बैलेंस, आपके खुद शरीर पर बैलेंस नहीं है, तो गाड़ी को कैसे बैलेंस रखेंगे आप? तो सेरेबेलम का ही फंक्शन है बैलेंस करने का। एक चीज़, 3 चीज़ रखे आप, लिटिल ब्रेन, ट्री ऑफ ब्रेन, बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, याद कर लीजिए। बैलेंसिंग में सब बैलेंसिंग आ जाएगा, मस्कुलर बैलेंसिंग, स्पीकिंग बैलेंसिंग, है ना, इस सब बैलेंस सेरेबेलम का काम हो गया। ठीक है। सेरेबेलम आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़े, अब आइए इसको देखते हैं। सेरेबेलम देख लिए इस पत्ती को। अब हम देखते हैं मेडुला ऑब्लोगांटा का। ये पीछे का मस्तिष्क देख रहे हैं, पश्च हिंड ब्रेन का देख रहे हैं। मेडुला ऑब्लोगांटा को देखते हैं, फिर पॉन्स मेडुलाई को देख लेंगे। मेडुला ऑब्लोगांटा, इसको मिटाते हैं, आप नोट करते जाएं, बेटर रहेगा कि आप नोट करते जाएं। चलिए आइए, अब हम लोग देखते हैं किसको? मेडुला ऑब्लोगांटा को। एमओ लिख देते हैं बाबू, एमओ लिख देते हैं दोस्त, मेडुला ऑब्लोगांटा। मेडुला ऑब्लोगांटा हिंदी में बोलेंगे मेडुला ऑब्लोगांटा, इंग्लिश वाले भी बोलेंगे मेडुला ऑब्लोगांटा ही रट जाइएगा, कोई उपाय नहीं है इसका। किसका पार्ट है? पहली बात, अग्र मस्तिष्क, मध्य का कि पश्च का? तो पीछे का, पश्च का, हिंड ब्रेन का। फोर ब्रेन का नहीं है, मिड ब्रेन का नहीं है, किसका है? हिंड ब्रेन का है। माने प्रोसिनसेफ्लॉन, मेसोइनसेफ्लॉन का नहीं है, रोम्बो का है, रोम्बोइनसेफ्लॉन का है। ठीक है। तो रोम्बोइनसेफ्लॉन का पार्ट है। ये काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? एक ही बात याद रखिएगा, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करता है। देखिए अभी था सेरेबेलम में तो ऐच्छिक क्रिया 2 प्रकार का। ऐच्छिक, जैसे भी पढ़ा रहे हैं, मेरा इच्छा पर डिपेंड करता है, अभी हाथ को ऐसे हिला रहे हैं, ऐच्छिक पर काम कर रहा है, ये ऐच्छिक क्रिया हो गया मेरा। इसको हम चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, ऐच्छिक क्रिया हो गया। इसको चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, ऐच्छिक क्रिया हो गया। लेकिन आपका जो शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रिया है, जैसे मान लीजिए कभी ऑक्सीजन लेना, श्वास लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मेरा इच्छा पर डिपेंड कर रहा है कि बिना इच्छा पर? तो आ मतलब नहीं होता, अनैच्छिक, मेरी इच्छा पर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे डाइजेशन मेरी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम मेरी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। करता है डिपेंड? नहीं डिपेंड करता है। तो ये सब क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगांटा करता है। अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ऑब्लोगांटा करता है। जैसे मान लीजिए आपको हिचकी आना, हिकअप्स, हिचकी आ रहा है, कर रहे हैं, तो ये भी कंट्रोल नहीं है हमारे पर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका इनवॉलंटरी कहते हैं इसको, इनवॉलंटरी रिएक्शन क्रिया, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी तो नहीं कहते, मेरा वॉलंटियर है। वॉलंटियर मतलब क्या होगा? आपका इच्छा पर काम करेगा। आपके साथ अगर 5 को वॉलंटियर आपका है, 5 को लड़का आपके साथ है, 5 को गुंडा आपके साथ है, वॉलंटियर है, तो वॉलंटियर काम कर। इनवॉलंटरी मतलब आपके इच्छा पर काम करने वाला नहीं है, इनवॉलंटरी है। तो ये एक ऐसा क्रिया है, इनवॉलंटरी रिएक्शन, अनैच्छिक क्रिया पर यह कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम ही करता है। तो अनैच्छिक क्रिया आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है,
एक होता है आपके वाइटल इन्वॉल्यूंटरी, जो आपके ना करने से, करने को लेकर ऐसी ऐसी अनिच्छिक क्रिया जो ना करने से आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर बंद हो जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक आपका मृत्यु नहीं होगी। जैसे मान लिया आपका हिचकी आया तो क्या मृत्यु हो जाएगी? छींक आया, स्नीजिंग, छींक आया, मृत्यु। अगर छींक आ रहा है बार बार तो क्या मृत्यु हो जाएगी? कफ हो गया आपको, कोल्ड, क्या मृत्यु हो जाएगी? नहीं होगा। ये सब क्रिया आप, इस पर आप भी कंट्रोल नहीं है, आपका अनिच्छिक क्रिया है, लेकिन इसमें मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आपका मान लेकर श्वास रेस्पिरेटरी सिस्टम ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन लेना बंद कर दें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस पर कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सीजन का लेना छोड़ना। अगर मान लें गैस निकलना बंद हो जाए, ऑक्सीजन लेना बंद कर दें, मेरी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है कि 10 दिन मन होगा तो ऑक्सीजन लेंगे, श्वास लेंगे, नहीं लेंगे, छोड़ देते हैं, तो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इसमें अगर रुक जाता है क्रिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपका अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर ये रुक जाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है कि नहीं? तो ये सब मूवमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर ये नहीं हो तो इस तरफ के जो भी सिस्टम आपका है ये अगर नहीं हो तो मृत्यु हो सकती है। तो ये किस में आता है? ये कौन कंट्रोल करता है? ये सारा मेडुला ऑब्लोगांटा करता है। सेरेबेलम समझ गए क्या करता है? मेडुला ऑब्लोगांटा, सेरेबेलम, सब सेरेबेलम बैलेंस करने का काम करता है। ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया कंट्रोल करता है। और आइए तीसरा देखते हैं, पॉन्स बेरोलाई क्या करता है। तो ब्रेन का ये पार्ट आपका पश्च मस्तिष्क क्लियर हो जाएगा। पॉन्स बेरोलाई, अब देखें हम लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? पॉन्स बेरोलाई, अब देखें इसको, पॉन्स बेरोलाई, हिंदी वाले भी लिखेंगे पॉन्स बेरोलाई, ठीक है? पॉन्स बेरोलाई ये एक तरह से आपका बिचबिचाव, मेडिएटर का काम करता है। पॉन्स बेरोलाई जो है, ये पॉन्स बेरोलाई इस सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है, सारे शरीर से सूचना को लेता है और पहुंचाता है। जिस प्रकार से मान कोई भी काम आप करते हैं, जैसे मान लें कि आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि आपका इनपुट लिया, जो भी कंप्यूटर को सूचना दी है इधर से गया इनपुट जा रहा है, उसके बाद क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, उसके बाद क्या करेगा? आउटपुट कर देगा। क्या करेगा? आउटपुट हो गया, क्या हो गया? निकल गया, आउटपुट हो गया। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेस। उसी प्रकार से मान लें यहाँ पर पॉन्स है, पॉन्स बेरोलाई को रख दें, पॉन्स बेरोलाई ये क्या करता है? सारे बॉडी से सूचनाओं को ले रहा है, बॉडी से सूचनाओं को लेता है, ये बॉडी से सूचना को ले रहा है और इसको क्या करेगा? ब्रेन को दे देगा। फिर क्या करेगा? ब्रेन को दे देगा। किसको देता है? ब्रेन को। इसका ही काम है। एक तरह से कह सकते हैं आपको बीच का मेडिएटर है, सारे सूचनाओं को शरीर से लेता है, अपने पास कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और किसको देता है? फिर किसको कहाँ भेजना है, कौन काम करेगा? पॉन्स बेरोलाई। इनपुट लिया और सूचनाओं को कहाँ भेजना है, ये कौन काम करता है? पॉन्स बेरोलाई, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए आपका स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन कौन है? स्किन। तो स्किन से सूचना को लेगा, स्किन का, और कहाँ पहुँचाएगा वो? स्किन की सूचना लोग कहाँ पहुँचाएगा? तो स्किन से चुट्टी काटे, थप्पड़ मारे, जल गया, घायल हो गया, कहीं पर घाव है, दर्द हो रहा है स्किन में दर्द हो रहा है, तो इस सूचना को लेकर कहाँ देगा वो? किस ब्रेन को दे? ब्रेन 3 गो ब्रेन है, कौन कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो जितना स्किन का सूचना आएगा वो आपको देता है अग्र मस्तिष्क को। किसको देता है? अग्र मस्तिष्क को देता है। एकदम याद रखेंगे, अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन को,
फोर ब्रेन को देता है, ठीक है, लिखेंगे फोर ब्रेन को देता है। अगर कोई सूचना हार्ट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, हृदय से आ रहा है, आपका हार्ट से आ रहा है, तो उसको कहाँ पहुँचाएगा ये, उस सूचना को कहाँ पहुँचाएगा, उसको पहुँचाएगा मध्य मस्तिष्क में, नहीं पश्च मस्तिष्क में। कहाँ पहुँचाएगा, पश्च मस्तिष्क में। पश्च मस्तिष्क मतलब कहने का मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन को, हिंड ब्रेन को पहुँचाएगा, हिंड ब्रेन को देगा। अगर कोई पार्ट आई से आ रहा है, आँख में कोई इमेज बन रहा है, आपका आँख में कोई इमेज बन रहा है, या कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, कान में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ कम पहुंच रहा है, तो सूचना ब्रेन को देगा आवाज़ कम है, आवाज़ और आना चाहिए, कोई इमेज बना, ऐसा दिख रहा है, यहाँ से इमेज आ रहा है, तो इस सूचना जो है सो आई और ईयर, आई और ईयर से कुछ सूचना आएगा, उसको पहुँचाएगा कहाँ, मध्य मस्तिष्क में। कहाँ पहुँचाएगा, मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में। और मध्य मस्तिष्क देख रहे हैं आप, मिड ब्रेन है, तो आप फिर जानते हैं कि सेंसिटिव ऑर्गन, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि शरीर में 5 को सेंसिटिव ऑर्गन होता है, 5। कौन कौन, आँख, आँख, फिर कौन हो गया, कान, नाक, जीभ, त्वचा, स्किन। 5 सेंसिटिव ऑर्गन कितने हैं, 5। संवेदी अंग जिसको कहते हैं, जो सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन जो है 5 होते हैं। कौन, आँख, कान, नाक, 3 हो गया, आँख, कान, नाक, जीभ और सारा स्किन। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन, सबसे बड़ा संवेदी ऑर्गन, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ऑर्गन कौन, स्किन। पूरा शरीर में स्किन है, तो सब पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा है सेंसिटिव ऑर्गन, त्वचा है, त्वचा हो गया। अभी हम बताएं क्या कि इससे जो सूचना जाएगा, किससे, आई से, आँख से, और ईयर से, कान से, ये दोनों सूचना जो जाएगा यहाँ से कि आँख में इमेज बन रहा है कि नहीं बने, कान में सुनाई पड़ रहा है, कहाँ से आवाज़ कम आ रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, आवाज़ इधर से आया कि आवाज़ इधर से आया, किधर से कौन पुकारा, ढोलक किधर बज रहा है, इधर बज रहा है, इधर माइक किधर बज रहा है, ये सब सूचना कौन देता है, सभी। तो आँख कान का सूचना जो आता है उसको पहुँचाने का काम करता है कहाँ, मध्य मस्तिष्क। किसको देगा ये, पॉन्स विरोलाई इसको पहुँचाता है। एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनम को देता है, उसके बाद ब्रेन में जाता है। एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनम को देता है कि देखिए वहाँ से आवाज़ आ रहा है, बात समझे। तो इस तरह से आई ईयर का जो सूचना आता है, 5 सेंसिटिव ऑर्गन में, 5 संवेदी अंग में 3 छाट दीजिए, 2 लीजिए। आई और ईयर को कहाँ पहुँचाता है, मध्य मस्तिष्क में। कहाँ पहुँचाता है, मध्य मस्तिष्क। कौन पहुँचाता है, पॉन्स विरोलाई, ठीक है। ये आपका पॉन्स विरोलाई काम, तीनों पूछता है आपको। स्किन, स्किन का जो सूचना जाएगा कहाँ जाएगा, ऊपर का ब्रेन में जाएगा, स्किन वाला। अगर आपका हार्ट का है तो कहाँ जाएगा, पश्च मस्तिष्क में, इधर भेजेगा, इसमें। और अगर सूचना आ रहा है आई ईयर से, तब कहाँ जाएगा, आई ईयर से आ रहा तो मिड ब्रेन में देगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनम को देगा। इसका फंक्शन ही है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनम का फंक्शन ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये आपका पॉन्स विरोलाई क्या है, मेडुला ऑब्लोगांटा क्या है, सेरेबेलम क्या है। ये 3 चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग मिडिल को भी देख लेते हैं, एक वीडियो अलग से इसका बनाएंगे, इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को भी। इसका कोई काम ही नहीं, अभी बता चुके हैं कि मिड ब्रेन का, ये पश्च मस्तिष्क पढ़ लिए हम लोग, मिड ब्रेन में बता दिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है, मिड ब्रेन को सूचना क्या देता है, आई ईयर। बस यही जानना है आपको कि आई ईयर का सूचना कहाँ जाता है, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में भी कहाँ जाता है, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में जाता है, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आगे भेजने का काम करता है। तो इतने काम है। तो चलिए लिखिए, इसको मिटाएं। अब आइए हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क को, कुछ नहीं, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब मिडिल, मिड ब्रेन, क्या बोलेंगे इसको, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन कहिए, या मध्य को कहा जाता है क्या, मेसोइनसेफ्लॉन, मेसोइनसेफ्लॉन,
मेसोइंसेफ्लॉन, जो बोलिए मेसोइंसेफ्लॉन, इसमें कोई पार्ट इसका जो है सो भाग नहीं होता है, इसका कोई भाग नहीं होता है। जिस प्रकार से इसका 3 भाग होता है, पस का उसका 3 भाग होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, इसका होता है पॉन्स मेडुलाई, मेडुला ऑब्लोगांटा और सेरेबेलम, उस प्रकार से इसका कोई भाग नहीं होता है। लेकिन इसका एक अंग होता है, मिड ब्रेन का एक अंग होता है, उसको क्या लिखें हम, देखिए कॉर्पोरा, हिंदी में लिखेंगे कॉर्पोरा क्वार्डी जेमिना, गेमिना कहिए इंग्लिश में चाहे जेमिना, कॉर्पोरा क्वार्डी गेमिना, ठीक है। ये अंग है, इसका एक अंग है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा मध्य मस्तिष्क है, उसका बीच में एक अंग है, यहाँ पर सूचना जाता है, यहाँ पर क्या जाता है, सूचना जाता है। पूछता है कि बताइए कि जो आपका आई और ईयर से 5 सेंसिटिव ऑर्गन, पहले पढ़ा चुका मित्रों, 5 सेंसिटिव, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उसमें 2 का माने आँख का, आई का और ईयर का, कान से जो सूचना जाएगा वो कहाँ जाएगा, कार्पोरा क्वार्डी गेमिना में जाएगा। कहाँ जाएगा, कार्पोरा क्वार्डी जेमिना। कौन पहुँचाता है, पॉन्स मेडुलाई पहुँचाता है। यही इसका काम है कि पूछेगा क्वेश्चन, कार्पोरा क्वार्डी जेमिना किसका सुना था, आँख कान का। आँख कान, आँख कान याद कर लीजिए, आँख कान। आगे चर्चा करेंगे हम नाक, है ना, जीभ और त्वचा, 5 संवेदी अंग, सेंसिटिव ऑर्गन में 2 का पहुँचाता है ये कार्पोरा क्वार्डी गेमिना, और 3 अगले चर्चा वीडियो अगला में करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी पार्ट रह गया आपका अग्र मस्तिष्क। अभी जो अगला वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो देखेंगे आप लोग थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो छोटा सा रह जाएगा पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।